नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक बॉन्ड वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन किया था। सिमिलरली और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे और प्लस आईआरआर का क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, आईआरआर, है ना। इट विल बी आस्क्ड इन कैपिटल बजटिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। ऐसे दो जगह आपको इसका कैलकुलेशन करने का है। अच्छे से समझ लो पहले थॉट क्या है। अब एक क्वेश्चन में ले रहा हूं वापस से बॉन्ड वैल्यूएशन का, फिर मैं उल्टा चले जाऊंगा वाईटीएम कैलकुलेट करने के लिए, यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए। ऑल राइट, क्लियर? चलिए चले, एक क्वेश्चन लिख लो, सिमिलर सा क्वेश्चन कुछ। देखते हैं आपको कुछ आ रहा है, लास्ट सेशन से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ऐसी कुछ तो है तो यूज कर रहे हैं, स्टार वगैरह वगैरह, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखो। एबीसी कंपनी, ABC Limited want to issue 10% bond, face value rupees 1000, maturing 3 years from today, maturing, oi, sorry, 3 years from today, डन। अब एक इन्वेस्टर है, if an investor expects, if an investor expects return on investment, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसकी इन्वेस्टमेंट, कंपनी की कि खुद की? खुद की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन हिज ओन फंड, ऑन हिज ओन फंड एट 14% पर एनम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो, डिबेंच बॉन्ड विल रिडीम एट, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, मैच्योरिंग 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम टुडे, एट पार। मतलब कितना रुपया मिलेगा? 1000 रुपया। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है 14% का। बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट टुडे? एक इन्वेस्टर आज कितना इन्वेस्ट करना पसंद करेगा अगर उसको 14% का रिक्वायरमेंट है? बताओ। ओ माय गॉड, 907, सो फास्ट। अरे भाई सॉल्व तो करो। हाँ, इंटरेस्ट कब मिलेगा, शुरुआत में कि आखिरी में? आज इन्वेस्ट कर रहे तो तुरंत इंटरेस्ट देंगे कि साल भर रुकने के बाद देंगे? साल भर रुकने के बाद। तो ये रेगुलर का क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ये रेगुलर का क्वेश्चन है, ड्यू का नहीं है। ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है। अच्छा डाउट पूछ लिया आप, अच्छा हुए। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन जाना पहचाना है क्या? एक गांव वालों, क्वेश्चन जाना पहचाना है क्या? कहाँ का क्वेश्चन है पता है क्या? अरे भाई ये टीवीएम का क्वेश्चन है। ये सीए फाउंडेशन टीवीएम का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? टीवीएम में। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40।
एग्जाम्पल नंबर 40 है, देखो। मेरे को जितना याद आ रहा है क्वेश्चन ये है, 40th वाला एग्जाम्पल कुछ तो है। एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल नॉट फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल है। हाँ, 907 रुपये आंसर जिन लोगों का आया एकदम करेक्ट आंसर है। चलो चेक करते हैं कैसा आता है फटाफट। चलो ओ भाई साहब चलो। बेटा देखो ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा है ना, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू लिखा है इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी 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 सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू लिखा है ना, तो यहाँ पे अलग अलग नाम हो सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। चलो कैसे कैलकुलेट किया आपने, ऐसे करते हैं देखो। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल कैश फ्लो। ऐसे दो चीजें ऐड करना है आपको। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोले तो क्या सर, वो इंटरेस्ट जो है ना उसको एन्युटी बोल दो आप। ये पहले वाले सेशन में मैंने आराम आराम से बताया, यहाँ पे थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा जो है वो आईआरआर है। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, मेन मुद्दा मेरा आईआरआर है। चलो लिख लिया। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 रुपया फेस वैल्यू है और 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बोले तो 100 रुपया आएगा क्या। 1000 रुपया फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बोले तो 100 रुपया आएगा क्या। फिर बेटा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट कितना है उसका, 14% है। रिक्वायर्ड रेट कितना है, वो बंदा कितना रिक्वायरमेंट है, 14% है। कितने साल का, 3 इयर्स का, प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% से एंड थर्ड ईयर के लिए। और रिडीम कितने पे होएगा बॉन्ड, 1000 रुपये पे। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, 1000 रुपये पे रिडीम होएगा। चलिए नेक्स्ट, 1000 रुपये पे रिडीम होएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1000 रुपये पे रिडीम हो जाएगा। हाँ कैलकुलेशन, अब कैलसी ले लेते, शॉर्टकट मारते, कैलसी लेते, पूरा लिखते नहीं बैठते अपन। कैलसी ले लो, कैलसी पे ले लो, 1/1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक, बरोबर। एक बार m प्लस, दो बार GT, फिर इनटू 100 इक्वल टू कितना आया, 232.16, बराबर। फिर एक बार किया MRC इंटू 1000 इक्वल टू कितना आया, 674.97। फिर कर लिया मैंने GT, मेरा आंसर आ गया 907 रुपया। इतना वैल्यू है मेरे लिए। यहाँ तक हो जाता है CA फाउंडेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन आया। अब देखो एग्जाम में अगर आता है तो मैं आपको बता दूं, आप टाइमर लगा लो, 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कैलसी पे ये 15 सेकंड से कम टाइम लेना चाहिए। कैसे देखो, 1/1.14 इक्वल टू 5 नंबर तक आ गया मैं। फिर एम प्लस कर लिया, GT इंटू 100 इक्वल टू, फिर मैंने किया MRC इंटू 1000, फिर मैंने किया इक्वल टू, और फिर मैंने दबा दिया GT, तो आ गया 907 रुपये। इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। चलो एक बार वापस बता देता हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ। कैलसी क्लीन है, एमआरसी क्लीन कर दिया, पूरा कैलसी क्लीन है, देख लो। अब वापस से करते हैं, टाइमर लगा लो आपके पास भले ही। 1/1.14 इक्वल टू फिर मैंने किया M प्लस, फिर मैंने किया GT इंटू 100 इक्वल टू 232 रुपये आया। फिर मैंने किया 1000 इंटू MRC, फिर मैंने किया इक्वल टू, फिर मैंने किया GT, मेरा आंसर आ गया 907 रुपया। क्या आपका आया। चलिए फिर ये रहा बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन। जो बच्चे लोग CA फाउंडेशन कर रहे हैं, भाई साहब कैलसी यूज करो, आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 10 या 15 क्वेश्चन जो भी आएंगे 10 मिनट में पूरे सॉल्व हो जाएंगे विथ गारंटी। ठीक है, थोड़ा बहुत राउंडिंग अप का डिफरेंस आएगा आंसर में, लेकिन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, सबका आया आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब आ जाते हैं IRR पे।
अब कहाँ पे आते हैं अपन? कहाँ आ रहे हम लोग? IRR। कहाँ जा रहे हैं अपन? IRR। अब देखो इसको इक्वेशन के थ्रू लिख रहा हूं मैं। पहले तो समझ लो IRR का मतलब क्या है। IRR का मतलब क्या है? चलो रेडी है? IRR क्या है वो समझ लो पहले। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पानी लो, चलो पानी पियो सब लोग। पानी वानी पियो जल्दी से। IRR का मतलब क्या है सुन लो। चलो बताओ। बताओ क्या? हम्म? अब IRR का मतलब क्या है ना? IRR का मतलब ऐसा है, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट, ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पे समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, हाँ, आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। समझा क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, all future cash inflows is equal to the present value of all cash outflows। समझा क्या कुछ? देखो, अब आपने कितने में खरीदने का बोला बॉन्ड ऊपर का? सच्ची कि 907 रुपए में? खरीदने को कितने में बोला? 907 रुपए में। मतलब अगर ये बंदा इस बॉन्ड को 907 रुपए में खरीदता है तो उसको कितना कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया प्लस सेम ईयर में 1000 रुपया। दिखने को तो ये कितना रुपया मिल रहा है? 1300। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने के बराबर है? 960। तो बेटा उसका IRR कितना है? ये 907 रुपये लाने के लिए आपने डिस्काउंटिंग कितने से किया? 14%। तो उसका IRR कितना हुआ? 14%। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा IRR बोले तो जहाँ पे NPV कितना हो जाता है? इक्वल टू 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR बोले तो, बताया नहीं क्या मैंने पहले? सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब बॉन्ड उसको 10% दे रहा है, लेकिन भाई साहब इसको कितना मिल रहा है? 14%। समझा? इसको कितना मिल रहा है? 14%। अगर बॉन्ड 907 के नीचे अगर उसको मिल रहा है ना, पहले जाके खरीदने का। कितने में खरीदने का? 907 से अंदर खरीदने का। हम्म। अब सुन लो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। NPV कितना आया? 0। तो इसको क्या बोलेंगे आप? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन करते हैं और फिर वापस इन सब कंसेप्ट को समझ के लेते हैं। क्वेश्चन है सामने आपके, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं हिंट दूंगा, कैलकुलेशन आप करके बताओ मेरे को। चलो रेडी क्या? ऊपर कौन सी कंपनी थी? ABCD। अगेन आई वांट टू राइट द सेम क्वेश्चन। ABC लिमिटेड। सेम क्वेश्चन, नथिंग एल्स। सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस। सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस। ABC लिमिटेड वांट टू इशू 10% बॉन्ड, फेस वैल्यू 1000 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज। कब मैच्योर हो रहा है ये?
मैच्योरिंग 3 years फ्रॉम नाउ, कितना? 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब तीसरे साल के आखिरी में मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। कितने पे मैच्योर होएगा? एट पार। डन। मिस्टर इन्वेस्टर, मिस्टर इन्वेस्टर इज willing to purchase it today at the rate 907 रुपए। कितने रुपए में परचेस करना चाहता है? 907 रुपए में। नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट, चलो लिखो। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर इन्वेस्टर। ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट फॉर कंपनी एबीसी लिमिटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन दिए मैंने आपको? 2। लेकिन सॉल्व 2 करने हैं क्या? एक ही करना है? अरे भाई, मैं 2 एंगल से सेम चीज की बात कर रहा हूं। देखो, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है ना, किसी के एक्सपेक्टेशन किसी की कॉस्ट होगी। तो मिस्टर इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो कंपनी की क्या हो जाएगी? कॉस्ट। तो भाई साहब, सॉल्व एक ही गणित करना है। मैंने लैंग्वेज लिखवा के दिया 2 अलग अलग। मैंने क्या किया? मैंने लैंग्वेज लिखवा के दिया 2 अलग अलग। 2 अलग अलग लैंग्वेज लिखवा के दिया, येट यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन ओनली। अब बताओ कितना आंसर है? ओ माय गॉड, 14%! कैसे आया सर? इधर दिया है ना। सर, वही क्वेश्चन अपन ने घुमा फिरा के लिया। 14% आंसर यहाँ पे दिया है, देखो सर। ही एक्सपेक्ट्स 14%। आई एग्री। जानबूझ के मैंने ये किया। जानबूझ के पहले टीवीएम का क्वेश्चन लिया, फिर जानबूझ के उसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने के लिए लिया, क्योंकि मेरा आंसर 14% आएगा तो मेरे पास सेकंड प्रूफ रहेगा। ये देखो ना, इधर एक्सपेक्टेशन 14% है। समझा? समझा? ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। कैसा सॉल्व करना है इसको? ना ट्रायल एरर से सॉल्व करना है। कैसा सॉल्व करना है? ट्रायल एरर। आपको 2 ट्रायल करना है। एक अंदाजे रेट ले लो। देखो, बॉन्ड कितना परसेंट दे रहा है? 10%। अब देखो, हाँ, मैं हिंट दे रहा हूं आपको सॉल्व कैसे करना है। बॉन्ड का जो कूपन रेट है और इसका एक्सपेक्टेशन, IRR। अगर कूपन रेट ज्यादा होगा और इसका IRR कम होगा, सुनो, लिखो मत, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। बॉन्ड का कूपन रेट ज्यादा है, IRR कम है, तो बॉन्ड का वैल्यू कितना आएगा? बॉन्ड का वैल्यूएशन मतलब वो बॉन्ड वो है ना, कितने में खरीदना चाहेगा? फेस वैल्यू से ज्यादा में खरीदना चाहेगा। तो फेस वैल्यू कम रहेगा और वैल्यू ज्यादा आएगा। अच्छा, दूसरा केस हो जाता है, कूपन रेट इक्वल है IRR के, तो फेस वैल्यू के बराबरी में खरीदना चाहेगा, उससे ज्यादा खरीदना चाहेगा क्या? नहीं। अगर कूपन रेट कम है और IRR ज्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है लेकिन मिल कम रहा है, तो देगा भी तो कम। काहे से कम देगा? फेस वैल्यू से कम देगा। ये बराबर लिखा क्या अपने? फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा और वैल्यू जितना देगा वो कम रहेगा। हिंट दे दिया मैंने। अब देखो भाई साहब, आपको ट्रायल जो करना है पहले, कूपन रेट कितना है?
10%। अगर मैं ट्रायल करूं 10% से तो वैल्यू कितना आएगा बॉन्ड का, 1000 रुपया। लेकिन वो कितना एक्सपेक्ट करता है, 907 रुपया। एक काम करो, पहला ट्रायल क्या करो, 11% से करो। कितने से करो, 11%। चलो अब ट्रायल करने का तरीका बता रहा हूँ। ये डिस्काउंटिंग वाले मेथड से करना है। कौन सा मेथड, डिस्काउंटिंग वाला मेथड। अब थोड़े से कॉलम ज्यादा लगेंगे अपने को, थोड़े से कॉलम क्या लगेंगे, ज्यादा। देखो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सेम चीज, आईआरआर वाला सेम चीज आपको कहाँ पे आएगा, कैपिटल बजटिंग बोले तो चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वहां पे मैं वापस ये नहीं पढ़ाऊंगा। यही कंसेप्ट वापस उठा के तुमने लगाने का, मैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया, तुमने वहां पे लगाने का। चलो कैसे, देखो ईयर, ईयर, फिर कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। ठीक है, कॉलम्स बनाना मेरे जैसे। पहले ईयर, कैश इनफ्लो, फिर यहाँ पे लिखो अब फर्स्ट ट्रायल क्या लेंगे अपन, फर्स्ट ट्रायल, ये नहीं भी लिखा तो चलता, फर्स्ट ट्रायल एट द रेट 11%। कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है, 11%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 11%। उसके बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसका। अब दूसरे कॉलम खाली रखो, अभी तक मेरे को अंदाजा नहीं है। मतलब आपको करते समय ऐसा ही करना है, पहले एक ट्रायल करने का। हाँ, पहले एक ट्रायल करने का। ईयर एंड 1 2 3, ईयर एंड लिख लो, यहाँ पे वर्ड ऐड कर दो एंड, 1 2 3। ईयर एंड क्या करेंगे, 1 2 3, रेडी, 1 2 3। कैश फ्लो कितना हुआ, 100, 100 एंड 100। बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज। 10% का कूपन रेट है, बोले तो 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया हर साल मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में वापस टर्मिनल कैश फ्लो होगा 1000 रुपया, बराबर। क्लियर क्या, क्लियर है। चलिए, पहला कॉलम 11% से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.11 इक्वल टू 0.9009 इक्वल टू 0.8116, फिर इक्वल टू 0.7311 और कॉपी पेस्ट 7311। ऑलराइट, क्लियर। अब यहाँ पे ना शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते थे अपन कैलसी पे, लेकिन जानबूझ के वापस लंबा चौड़ा टेबल दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चले गए वापस, चले वापस, हाँ हाँ हाँ, चले गया, चले चले, रेडी। चलो, अब कैलसी पे ले लो, 100 × 0.9009 इक्वल टू, तो ये आएगा 90.09, फिर 0.8116 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 81.16, फिर ले लो 0.7311 इक्वल टू, ये आ जाएगा 73.11, एंड लास्टली 1000 इंटू 0.7311 इक्वल टू, ये आ जाएगा 731.1। फिर कर लेना जीटी, तो ये आ गया 975, क्या आ गया ये, 975.46। ये क्या आया उसका, अगर 11% से करता है तो ये वैल्यू आएगा, बरोबर। अब मुझे एक बात बताओ, वो जीरो ईयर में कितना देने के लिए तैयार है, देने के लिए कितना तैयार है वो, 907 रुपया, बराबर। 907 रुपया माइनस करो भला इसमें से, अब ये एनपीवी क्या आया, पॉजिटिव आया। एनपीवी क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 11% होता, या उसका रिक्वायर्ड रेट 11% होता,
उसका रिक्वायर्ड रेट कितना होता? 11%। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिखता, लेकिन वो कितना देने के लिए तैयार है? 907 रुपया। उसका रिक्वायर्ड रेट अगर 11% होता तो वो 975 में परचेस कर लेता, समझा? लेकिन करना कितने में उसको? 907 में। तो भाई साहब 11% नहीं, थोड़ा उसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्लियर है क्या? अब भाई ये एनपीवी क्या आया? पॉजिटिव। ये एनपीवी क्या आया? पॉजिटिव। अब मैं आपको ढूंढने बोला हूँ आईआरआर। सुनो ना, ध्यान दो ना, मैं आपको क्या ढूंढने बोला हूँ? आईआरआर। अब एक रेट ऐसा ले लो जिससे एनपीवी क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? एनपीवी नेगेटिव। क्यों भला? देखो क्यों भला, सुनो ना, क्यों भला, सुनो ना, क्यों? देखो, ये अभी 11% लिया तुमने, यहाँ पे कितना लिया? 11%। तो एनपीवी क्या आया बेटा? नहीं नहीं, वो आया प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से 907 रुपया माइनस करना, तो 65 रुपीज पॉजिटिव दिखा गया। एनपीवी आया पॉजिटिव। बेटा मेरे को आईआरआर क्या चाहिए? 0। आईआरआर पे कितना आता है? आईआरआर पे एनपीवी कितना आता है? और मैं आपको अभी क्या बोला लास्ट में? कि ऐसा डिस्काउंटिंग रेट लो 15%, जहां पे एनपीवी क्या है? नेगेटिव। एनपीवी क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब 11% या 15% के बीच में मेरा आईआरआर मिलेगा। मान लो एनपीवी आईआरआर, और सॉरी 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 सॉरी, दूसरा डिस्काउंटिंग मैंने 15% से किया, वहां पे एनपीवी आया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है दया? आईआरआर जो है 11% और 15% के बीच में है। तो मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा दोनों का, इन दोनों से कुछ एवरेज ढूंढना पड़ेगा, सो दैट आई कैन अराइव एट 0 एनपीवी। तो मेरे को मिल जाएगा क्या? आईआरआर। क्या मिल जाएगा मेरे को? आईआरआर। चलो दूसरा ट्रायल मारते हैं, चलो देखते हैं 15% से अगर नेगेटिव आ गया तो काम बन जाएगा, बहुत हद तक काम हो जाएगा, बहुत हद तक क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। चलिए चलो चलो चलो, जल्दी 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 सब लोग लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। आई डोंट नो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, ट्राई करके देखते हैं। नेगेटिव नहीं आया ना, तो आपको और 15% से आगे का एक रेट लेके ट्रायल मारना पड़ेगा। बट ट्राई करते, चलो आई होप आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास हिंट है ऊपर। हाँ आ जाएगा, चलो चेक करते 15% से। 1/1.1 इज इक्वल टू 0.8695 इज इक्वल टू 0.7561 इज इक्वल टू 0.6575। ओके, कॉपीड। 0.6575। अब सुनो, किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करने का? ये 100 रुपया और ये 0.8695, तो 100 ले लो कैलसी पे, इंटू 0.8695 इक्वल टू 0.8695, तो आ जाएगा 86.95, 86.95। फिर 0.7561 इक्वल टू 75.61। लास्टली 0.6575 इक्वल टू 65.75। ओके, और अगला कैलकुलेशन आखिरी में 1000 इंटू 0.6575 इक्वल टू, अब कर लो जीटी, अब कर लो जीटी, क्या आएगा? 885.81। और भाई साहब वो कितना देने के लिए तैयार है? 907। अब एनपीवी आ गया क्या नेगेटिव? चलो कितना आया नेगेटिव? 21.19 नेगेटिव आया क्या? ओ माय गॉड, चलो अच्छा हुआ 15% से नेगेटिव आ गया, नहीं तो और एक बार सॉल्व करना पड़ता था ये सब। आ गया नेगेटिव। अब चलिए, मतलब मेरा कहना क्या है, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक परसेंट ले लूँ, 11% और 15% के बीच में एक परसेंट ले लूँ, तो वहां पे एनपीवी क्या आना चाहिए मेरा? 0। कितना आना चाहिए? 0। अब देखो, मेरा कहना क्या है, फिर 11% और 15% के बीच में कुछ तो आंसर है। अब एवरेज निकाल के मैं वो आंसर लेके बताता हूँ। अब एवरेज निकालने का तरीका ध्यान दो। अब एक फॉर्मूला आपको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। आई आर आर इज इक्वल टू,
मेरे को एक बात बताओ, 11% के ऊपर आंसर रहने वाला है क्या? जो भी आईआरआर है, अबे हाँ ना, अरे आईआरआर जो भी है वो 11% और 15% के बीच में है, तो 11% तो रहेगा ही रहेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, वो 11% को क्या बोलता हूँ, लोअर रेट, क्या बोलता हूँ उसको मैं, लोअर रेट प्लस। अब मैं निकाल रहा हूँ एवरेज। सुनो सुनो, ये एवरेज थोड़ा अलग है हाँ? ये सीधा साधा एवरेज नहीं है, ये एवरेज कैसा है, थोड़ा अलग, थोड़ा अलग। सुनो कैसे, क्या निकाला मैंने यहाँ पे, लोअर रेट। अब ब्रैकेट मारता हूँ एक, अब एवरेज निकाल रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट है इसमें एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा अलग है, ध्यान देना। क्या, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। समझाता हूँ, रुको जरा, सब्र करो। ये तो मैं नहीं कहूंगा, रुको, ध्यान दो, समझ जाएगा, समझाता हूँ, कोशिश मत, कोशिश छोड़ना नहीं, रुको रुको रुको। अब इसको मल्टीप्लाई करो कैसे, डिफरेंस ऑफ हायर रेट माइनस लोअर रेट, ठीक है। अपन लिखते, चलो लिख लो, सब लोग लिख लो इस फॉर्मूला को। सब लोग लिख लो इसको। आया? आया? अब चलो मैं कुछ वैल्यूज पुटअप करने की कोशिश करता हूँ, वैल्यूज पुटअप करने की कोशिश करता हूँ। चलो, लोअर रेट कितना है, 11%। लोअर रेट कितना है, 11%। अपन ने जितना डिस्काउंटिंग किया ना वो कितना है, 11% प्लस, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखते हैं 11, अपन परसेंट बाद में ले लेंगे, 11। ऑल राइट, क्लियर। अब अब एनपीवी एट लोअर रेट कितना है, 68.46 डिवाइड बाय 68.46 माइनस 21 पॉइंट कितना, माइनस माइनस 21.19, और इधर कितना, 15 माइनस 11, ओके, 15 माइनस 11, क्लियर है, ठीक है। आगे 11% जैसे को जैसा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ये ओ, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो पहले। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68.46 प्लस 21.19 एम प्लस, कितना आया वो, 89.65, और ऊपर कितना रहेगा 68.46। ले लो कैलसी पे, 68.46 डिवाइड बाय 89.65 इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लेते इसको, मल्टीप्लाई कर लेते 4 से। अब आगे 11 प्लस, देखो 0.7636 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आया वो, 3.054 प्लस 11 14.054, और ये है परसेंटेज में। ये रहा आपका आईआरआर। अब समझा क्या कुछ, देखो, जाके देखो क्या उसके एक्सपेक्टेशन से मैच हो रहा है, 14% से मैच हो रहा है। पहले मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन कितना है, 14%, और यहाँ पे कितना आया, आंसर कितना आया, 14.05। एक नोट लिख लेना बेटा। सर 14% नहीं आया, 14% से थोड़ा ज्यादा आया, नोट लिखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, नोट लिखो। आईआरआर के क्वेश्चन में लोअर रेट वर्सेस हायर रेट का जो रेंज है, रेंज है, उसके वजह से
उसकी वजह से आंसर में फर्क आएगा, डेविएशन आएगा, आंसर में फर्क आएगा। समझे नहीं समझे? देखो भाई, मतलब अगर मैं 16% ले लेता ना वो 15% की जगह, तो आंसर और थोड़ा ज्यादा आ जाता है। 18% लेता तो आंसर और ज्यादा आता। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ऐसा ही है, चलता है लिखने का वहां पे। यहाँ पे आंसर में अब देखो कैसा लिखोगे, आंसर में क्या लिख के आने का, आंसर में नोट लिख के आने का, नोट, नोट इफ द रेंज ऑफ higher rate and lower rate is changed, IRR will vary. डन। ये नोट लिख के आने का, भाई मैंने ये रेंज यूज किया है, इससे अलग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क आने वाला है। बट देखो 14% आने को ना, 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आ सकता है, या फिर 13.99 आ सकता है। ठीक है, ये आएगा फर्क। क्लियर? ऑल राइट, ये था पूरा क्वेश्चन आईआरआर के लिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीए फाउंडेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एप्लीकेबल फॉर सीए एंटर, वाईटीएम जहां जहां वाईटीएम होगा वहां पे, या फिर आईआरआर जहां पे निकालने बोला होगा वहां पे, और जहां कहीं पे भी बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन है, वहां सारी जगह ये मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और ये जो टेबल है ये भाई कैलसी पे भी शॉर्टकट में सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको इलस्ट्रेट करने के लिए पूरा सॉल्व करवा के दिया, वैसे ये कैलसी पे भी सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा आईआरआर का। तो आईआरआर बोले तो क्या, जहां पे एनपीवी कितना हो जाएगा, जीरो। आईआरआर बोले तो क्या, जहां पे एनपीवी कितना हो जाएगा, जीरो। और आईआरआर को दूसरे एंगल से अगर मैं बात करूं, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंटिंग रेट विच आई कैन टॉलरेट, इससे महंगा डिस्काउंटिंग रेट में ले सकता हूं क्या, नहीं। समझा? सेम चीज अपन देखेंगे कंपनी के लिए। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूं जो कंपनी इन्वेस्टर के एंगल से, मतलब इसका मतलब इन्वेस्टर अगर किसी और से उधार लेके आ रहा है ना, पैसे किसी और से लेके आ रहा है, तो वो कितने तक के पैसे उधार लेके आ सकता है, 14% तक का उधार लेके आ सकता है, 907 रुपए में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, और 0 पैसा अर्न करेगा। समझा? क्लियर है? मतलब 14% ऐसा रेट है उसके लिए, मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट उतनी हो सकती है। सेम गोज विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंपनी के लिए 14% मैक्सिमम रेट है बोरोइंग कॉस्ट का। उससे नीचे के अगर फंड्स मिल रहे होंगे तो बोरो करो और प्रोजेक्ट करो, नहीं तो मत करो। सेम थॉट पे हम आएंगे वापस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तब तक के लिए इस वीडियो को वापस से देखें, रिवाइज करें, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, आप लिख सकते हैं हमको। हम लोगों का नंबर यहाँ पे दिया है, और वेबसाइट भी मैं लिखवा देता हूँ, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है, उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ब्राइट लाइट्स, ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कहाँ कनेक्ट करना है आपको, www.brightlights.co.in, और टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप एक्चुअली चैनल है, सीए एंटर एफएम बाय सीए आनंद वी काबरा। तो भाई कनेक्ट करो, बेसिक से पढ़ने के लिए और लॉजिकली पढ़ने के लिए हमारे साथ कनेक्ट करें इस चैनल पे, और बाकी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। आई होप यू एंजॉयड दिस। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले सेशन में।